नमस्कार, टॉप हेडलाइंस के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं रिया और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे राष्ट्रीय। आइए देखते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें यानी कि टॉप हेडलाइंस। दिल्ली की मंत्री आतिशी को जेल जाने का डर सताने लगा है। आतिशी ने आज खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका खुलासा किया। आतिशी ने कहा कि ईडी मेरे घर पर भी छापेमारी कर सकती है और आने वाले दिनों में मुझे भी जेल में डाला जा सकता है। आतिशी ने कहा कि आने वाले दिनों में मुझे दुर्गेश, सौरभ भारद्वाज और राघव चड्ढा को समन भेजा जाएगा और फिर हम सभी चारों को गिरफ्तार किया जाएगा। आपको बता दें कि ईडी की ओर से पेश हुए एसबी राजू ने कहा था कि केजरीवाल ने बताया है कि विजय नायर ने उन्हें कभी रिपोर्ट नहीं किया, लेकिन अब आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। कुछ ही दिनों में मेरे पर्सनल रेजिडेंस पे ईडी की रेड होगी। ना सिर्फ मेरे घर में ईडी की रेड होगी, मेरे रिश्तेदारों, मेरे परिवार वालों के घर में रेड होगी। उसके बाद हम सब लोगों को समन्स भेजे जाएंगे और समन्स के कुछ ही समय बाद हमें गिरफ्तार किया जाएगा। मैं आज इस मंच के माध्यम से, आप सभी के चैनल्स के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहती हूं कि हम आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं, हम भगत सिंह के चेले हैं। दिल्ली की मंत्री आतिशी द्वारा उन्हें और सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार किए जाने और उन्हें भाजपा में शामिल होने के कथित आरोपों पर भाजपा नेता मजेंद्र सिंह सिरसे ने पलटवार करते हुए अरविंद केजरीवाल पर अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जानबूझकर आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम शराब घोटाले में लाने का आरोप लगाया है। मजेंद्र सिंह सिरसे ने कहा कि आतिशी कह रही है कि उन्हें भाजपा से किसी ने ऑफर किया है। उन्होंने कहा कि आतिशी को उस किसी का नाम बताना चाहिए ताकि उस पर कार्रवाई हो सके। मुख्य अभियुक्त है जो कि इसके अंदर सारा काम कर रहा था और सरकारी बंगले में रह रहा था, उसका नाम लेते हुए बता दिया कि वो आतिशी जी को और सौरभ जी को रिपोर्ट करता था। अब इनको समझ में आ गया कि सारे एविडेंस हमारे खिलाफ हैं और इस परिवार के लोगों का पैसे के लेन देन में भी इस फैमिली का, आतिशी जी के परिवार के लोगों का नाम था। भारद्वाज जी का नाम अरविंद जी ने दे दिया। तो अब आतिशी जी को समझ में आ गया कि हमें तो फंसा दिया है। अब कह रहे जी हमें मैसेज मिला है। आतिशी जी वो मैसेज देने वाले का नाम बता दीजिए, उस रिश्तेदार का नाम बता दीजिए, उस रिश्तेदार को किसने कहा उसका नाम बता दीजिए ताकि ईडी उसी को अरेस्ट कर ले जो आपके खिलाफ ऐसी बातें कर रहा, साजिशें रच रहा है। ये साजिश रचने वाला और कोई नहीं है, अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल जी ने आपको फंसाया है। अरविंद केजरीवाल जी ने अब से पहले सैकड़ों लोगों की ज़िंदगी बर्बाद की है और अब आतिशी जी की और सौरभ भारद्वाज जी की ज़िंदगी बर्बाद। ओडिशा विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। सूची में 112 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। ओडिशा में लोकसभा चुनावों के साथ ही होंगे विधानसभा चुनाव। आपको बता दें कि ओडिशा विधानसभा के कुल 147 विधानसभा सीटें हैं। ओडिशा में 13 मई से 4 चरणों में सभी विधानसभा सीटों और 21 लोकसभा क्षेत्रों के लिए एक साथ चुनाव होंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजू जनता दल ने 112 सीट, भाजपा ने 23, कांग्रेस ने 9, निर्दलीय और माकपा ने एक सीट हासिल की थी। कांग्रेस प्रत्याशी रमन बल्ला ने आज जम्मू रियासी लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। अपने समर्थकों के साथ एक रोड शो के बाद रमन बल्ला अपने नामांकन दाखिल करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय पहुंचे। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी रमन बल्ला के साथ थे। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव का दौर है, भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। आज आपने देखा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब भी यहाँ पे आए। सेकुलरिज्म की ताकतों को, इंडिया ब्लॉक को मजबूत यहाँ पे करना है। हम मिलजुल के जम्मू कश्मीर से बीजेपी का सुपड़ा साफ करेंगे। जम्मू लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रमन बल्ला के समर्थन में पहुंचे नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इंडिया गठबंधन में कोई विवाद नहीं है। उन्होंने कहा कि फारूक, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती सब एकजुट हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इंडिया गठबंधन का गठन डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए किया गया था। उन्होंने कहा कि संविधान को खत्म किए जाने की साजिश रची जा रही है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम सभी को उम्मीद है कि जनता लोकसभा चुनावों में उनका साथ देगी। उन्होंने भाजपा की आलोचना करते हुए कहा कि पीएम मोदी रूस और चीन की तरह तानाशाही रवैया अपना रहे हैं और इंडिया गठबंधन ऐसा होने नहीं देगा। फारूक अब्दुल्ला को इसका डर नहीं, इंडियन गठबंधन को इसका डर नहीं। हम लोग मजबूत हैं और इंडिया गठबंधन जो है वो मजबूत, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। सर, सरकार जो है वो इंदिरा गांधी को लेकर कह रही है कि जो कश्ती आइलैंड था वो श्रीलंका को दे दिया। सर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि
श्रीलंका को आइलैंड दे दिया है। श्रीलंका को आइलैंड दे दिया कांग्रेस ने, प्राइम मिनिस्टर का कहना है। क्या कहना है? सर, एक आइलैंड जो श्रीलंका के साथ था वो कांग्रेस ने श्रीलंका को दे दिया, उस पे एक रो हो गया है। चीन के पास कितनी जमीन है, उसके बारे में क्यों नहीं बात करते? चीन हमारे जमीन खा गया है, हजारों किलोमीटर खा गया है, उसके बारे में क्यों नहीं बात करते? 370 धारा पर टिप्पणी करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वे पहले ही कह चुके हैं कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकारों को छीनने की बड़ी भूल थी। उमर अब्दुल्ला ने कहा, जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार चल रहा है और यही कारण है कि भाजपा ए और बी टीम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग भाजपा की गलत नीतियों का जवाब चुनावों में वोट से दे सकते हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर टिप्पणी करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भाजपा द्वारा सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए विनाशकारी साबित होगा। दुनिया के ताकतवर मुल्कों ने भी इस चीज का जो है इसको नोटिस किया है, किस तरह इलेक्शन से पहले चुन चुन के ऑपोजिशन के लीडरों को निशाना बनाया जा रहा है। केजरीवाल साहब अब दूसरे चीफ मिनिस्टर हैं जिनको हाल ही में गिरफ्तार किया है, और ये इनका गिरफ्तार होना और एजेंसियों को इस तरह इस्तेमाल करना, ये इस मुल्क की जमहूरियत के लिए जो है एक बहुत एक खतरनाक सूरत हाल है, और मुल्क को जो है बहुत। हर वर्ष की तरह इस बार भी 7 अप्रैल को जम्मू के रणवेश्वर मंदिर से परमंडल के लिए 30वीं छड़ी यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। लक्ष्मी नारायण मंदिर गांधीनगर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में ठाकुर गुलचैन सिंह चाड़क ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि 6 अप्रैल को जम्मू के प्राचीन शिव मंदिर रणवेश्वर मंदिर में भगवान शिव की छड़ियों की पूजा अर्चना होगी और 7 अप्रैल को सुबह भगवान शिव की छड़ियां जम्मू के विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना के साथ भगवान शिव की नगरी परमंडल के लिए प्रस्थान करेंगी। और दूसरे दिन 7 तारीख चैत्र चौदशी के दिन सुबह 7 बजे हम वहाँ से छड़ियाँ लेकर हमारे महात्मागण जो हैं महंत ऋषिवन जी और उनकी अध्यक्षता में बाकी महात्मा और हम सब वहाँ से रवाना होंगे। रघुनाथ मंदिर जी के अंदर पूजा होगी और उसके बाद बड़ी विशाल पूजा यहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर के प्रांगण में होगी, इस मंदिर के अंदर होगी। परमंडल में पूजा होगी, पूजा के बाद लोगों के दर्शनार्थ वहाँ पर रखी जाएंगी मंच पर छड़ियाँ, लोग दर्शन करेंगे। और दूसरे दिन तो सोमवती अमावस्या है, लोग नहाएंगे। तीसरे दिन वहाँ से विसर्जन होगा। मैं सबको ये जो हमारी कमेटी बनी है छड़ी यात्रा के लिए, उसकी तरफ से सबको अपील करना चाहता हूँ, आएँ, बड़ी तादाद में आए, भगवान शिव के आशीर्वाद हासिल करें और अपने ज़िंदगी को, अपने जीवन को सुधारें। बांदीपुरा जिले की गुरेज घाटी में बर्फबारी के कारण बंद पड़े रास्तों से बर्फ साफ करने के लिए भारतीय सेना ने गुरेज घाटी के बांगतोर गांव में अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान भारतीय सेना ने बांगतोर में संपर्क सड़कों पर बर्फ हटाने का काम शुरू किया। गुरेज घाटी के सीमावर्त गांव में लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए स्थानीय लोगों ने भारतीय सेना के प्रयासों की सराहना की। आपको बता दें कि गुरेज घाटी में हुई भारी बर्फबारी के कारण कई रास्ते बंद थे, जिसके कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। का शुक्रिया अदा करते हैं कि जैसे हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से बर्फबारी का जो सिलसिला था वो काफ़ी हैवी बर्फ़ गिरी थी। तो और आल जो हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट के जो लोडर्स थे वो आए थे, उन्होंने वाज़ह तौर काम किया। लेकिन जो अंदरूनी सड़कें हैं, जैसे कि हम कहेंगे कि बख्तौर का जो हमारा मेन पुल पड़ता है, वहाँ से जो दाशी ए या डांगन की तरफ जो हमारा जो रोड जा रहा है, वहाँ पे अभी तक बर्फ़ नहीं हटाया था। लेकिन हम इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं। जैसे आप खुद विजुअल्स में देख सकते हो कि इस वक्त हम यूनिट के जो राना बटालियन जो यूनिट है, मुकामी यूनिट, उन्होंने अपनी जेसीबी यहाँ पे लगाई है। और सीआरपीएफ की 130 बटालियन ने आज जिला पुलवामा के अवंतीपुरा में अपना 31वां स्थापना दिवस मनाया। 130 बटालियन के स्थापना दिवस समारोह में डीआईजी सीआरपीएफ मुख्य अतिथि थे। इस समारोह में कश्मीर की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने वाले स्टॉलों के साथ कई रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इस अवसर पर सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भी 130 बटालियन के 31वें स्थापना दिवस समारोह में अपना भाग लिया। 130 वाहिनी 130 बटालियन का आज हम 31वां रेजिमेंट बना रहे हैं और उसी क्रम में आज हमने बड़गाम में 2 नाबालिग लड़कियों को मारने वाले आदमखोर तेंदुए को प्रशासन के आदेश के बाद आज मार गिराया। आदमखोर तेंदुए के मारे जाने के बाद पिछले 20 दिन से बडगाम जिले के हरवाम इलाके में फैली दहशत का माहौल शांत हुआ है। आपको बता दें कि बडगाम जिले के खान साहिब
और सैमसन इलाके में तेंदुए ने हमला कर 2 नाबालिग लड़कियों की जान ले ली थी, जिसके बाद जिला प्रशासन ने आदमखोर तेंदुए को देखते ही गोली मारने के आदेश दिया था। जिसके बाद तेंदुए की तलाश में अभियान चलाया गया था और आज बडगाम जिले के हरवान इलाके में इस आदमखोर तेंदुए को मार गिराया। आपकी वसादत से हम लोगों को कह रहे हैं कि यहाँ एक ही लेबोरेटरी और भी हो सकते हैं, लेकिन जो मेन मकसद था हमारा, ये जो मेन लेबोरेटरी था इसको एलिमिनेट करना, वो तो हमने आज करके दिखाया, इसको हमने आज दबोच दिया। अब आपकी वसादत से हम लोगों को कह रहे हैं मेहरबानी करके थोड़ा एहतियात बरतिए। अब ये बच्चों को सुबह शाम अपनी निगरानी में रखिए, मेहरबानी करके अपने बाहर घरों के बाहर लाइटों का इंतजाम रखिए। हम आपकी शाना बशाना होंगे, जब भी आप हमको कॉल करेंगे हम आपके खिदमत में होंगे। तो हमने इन्होंने अपने घरों में हमको पनाह दिया है, खाना पीना इनके घरों में हमको नसीब था इन 20 दिनों के। टॉप हेडलाइंस के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में नए अपडेट के साथ फिर होंगे उपस्थित। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया न्यूज टुडे राष्ट्रीय को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति और आप बने रहिए न्यूज टुडे राष्ट्रीय के साथ। धन्यवाद।